मुलाकातों का मेला 2024 का खेला। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर सियासी इरादे साफ कर दिए हैं। 2024 में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े गठबंधन को लेकर वो अभी से राजनीतिक होमवर्क में जुट गई हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने के लिए ममता और उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों को अपना आधार बना रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल है, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी से सियासी होमवर्क शुरू कर दिया है। उन्होंने दिल्ली दरबार में इसकी झलक भी दिखा दी। 2 दिन में 5 बड़े नेताओं से मुलाकात। 28 जुलाई की शाम को वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिली। उससे पहले कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 27 जुलाई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता कमलनाथ से लंबी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने कोरोना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। तो 27 जुलाई को ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से भी ममता ने बातचीत की। इन सभी मुलाकातों का मकसद साफ है। ममता 2024 की चुनावी चुनौती के लिए अभी से राजनीतिक तैयारी कर रही हैं। इसलिए उन्होंने 28 जुलाई को संसद भवन में विपक्ष की मीटिंग में अपने नेताओं को न भेजकर तमाम राजनीतिक मामलों पर लंबी बैठक की। ममता ने मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात की। तीसरे मोर्चे को लेकर ममता ने मीडिया के सामने अपने मन की बात कही। बताया कि सभी से संपर्क में है। 3 साल का वक्त जरूर है, लेकिन संसद सत्र के बाद सबके साथ मिलकर बात होगी। सोनिया जी invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discuss the political situation in general and also we discuss about the unity of the opposition. देखिए बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हालांकि ममता ये दावा कर रही हैं कि वो विपक्ष की नेता बनने के बजाय कार्यकर्ता बनने में विश्वास रखती हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का मूल कारण मिशन 2024 है, जहां वो विपक्ष में नेतृत्व की भूमिका लेना चाहती हैं। हालांकि कांग्रेस को ये शायद ही मंजूर हो और कांग्रेस के बिना ममता का आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। ममता ये जानती हैं। तभी हालांकि सोनिया गांधी जो सक्रिय राजनीति में नहीं है इस समय, उनसे वो मुलाकात करती हैं, लेकिन राहुल गांधी जो सक्रिय हैं उनसे दूरी बनाकर रखती हैं। ममता ये नहीं चाहती हैं कि जब वो विपक्षी दल के नेतृत्व का दावा ठोके तो उन्हें राहुल गांधी से चुनौती का सामना करना पड़े। इसीलिए ममता के मिशन 2024 की शुरुआत दिल्ली दरबार से हुई। बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता और टीएमसी नेता लगातार इस प्रचार में जुटे हैं कि बीजेपी का विजय रथ रोककर ममता ने खुद को मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया है। संसद में भी बतौर विपक्ष उनकी पार्टी की भागीदारी सबसे अहम है। ऐसे में वो बंगाल में मिली जीत का मॉडल यूपी समेत 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराना चाहती हैं। जो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी जिसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा हो बंगाल का, वो अपने ही विधानसभा नंदीगांव में शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई। तो नैतिकता का तकाजा तो ये था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेनी चाहिए थी। सारा बीजेपी पार्टी कलकत्ता में बैठे हुए था, लेकिन ममता को हरा नहीं पाया विधानसभा इलेक्शन में, तो वो असफल का बात है। अभी सवाल पैदा नहीं होता है। ममता ने तो दिखा दिया। पिछले 19 साल में भी एक बार प्रयास ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, उसका रिजल्ट सबको मालूम है। इसे होना कुछ नहीं है, थोड़ा सा लोगों को दिखाने का हम अभी जिंदा है, अस्तित्व में। और ममता बनर्जी चारों तरफ संकट से घिर रही है। प्रशासनिक जो उनकी अयोग्यता वो साबित हो रही है। एनडीए के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश में ममता बनर्जी फिलहाल रेस में सबसे आगे दिख रही हैं। लेकिन तीसरे मोर्चे को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो दल अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो गठबंधन धर्म की खातिर तीसरे मोर्चे में शामिल होकर साथ लड़ेंगे। ऐसे में कई दल ये तय नहीं कर पाते कि वो अपने विरोधी दल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ें या अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ते रहें। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो तीसरे मोर्चे के गणित में खुद को असहज महसूस करती हैं। अब देखना यह है कि 2024 के लिए कितने दलों को ममता बनर्जी की सरपरस्ती कबूल होती है। सुबह विपक्ष की बैठक से टीएमसी सांसदों की गैर मौजूदगी के बाद जब सवाल उठने लगे तो शाम को 10 जनपद पर तस्वीरों में कुछ बदलाव हुआ। सोनिया गांधी के साथ ममता की मुलाकात के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। यानी सुबह राहुल वाली मीटिंग से दूरी बनाने के बाद शाम को ममता ने यह जताने की कोशिश की कि विपक्ष के किसी नेता से उन्हें परहेज नहीं।